नमस्कार, मैं शिवानी आरटीवी लाइव में आपका स्वागत करती हूं। मैं आपके साथ हाजिर हुई हूं कुछ अपडेट्स लेकर। एनजीटी ने लगाई यूपी सरकार को फटकार, कहा प्रदूषण अपराध को रोके। जी हां, आपको बता दें कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने गंगा में मिलने वाली नदियों में अनुपचारित सीवेज के गिरने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को जमकर फटकार लगाई है। एनजीटी ने कहा कि ऐसा कोई भी संकेत नहीं मिलता है कि इस प्रदूषण अपराध को राज्य सरकार द्वारा कैसे रोका जाएगा। आपको बता दें कि हालात को बहुत ही असंतोषजनक करार देते हुए जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एनजीटी की एक पीठ ने कहा कि गोरखपुर में रामगढ़ ताल के साथ ही आमी, राप्ती और रोहिणी नदियों के प्रदूषण को खत्म करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई किए जाने की बेहद ही ज्यादा जरूरत है। एक समिति द्वारा दाखिल रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए पीठ ने कहा कि अधिकारियों द्वारा अपनी सार्वजनिक कर्तव्यों के अनुपालन में घोर लापरवाही बरती जा रही है। साथ ही आपको बता दूं कि पीठ ने कहा कि यही उपयुक्त समय है कि मुख्य सचिव ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, गंगा के कायाकल्प, अनुपचारित सीवेज के डिस्चार्ज को रोकने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए मामले की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करे। जी हाँ, आपको बता दें कि एनजीटी ने यूपी के मुख्य सचिव को आमी, राप्ती, रोहिणी, सरयू और घाघरा नदियों के कायाकल्प योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करने का निर्देश भी दिया और आवश्यक बजटीय मदद के साथ कायाकल्प के लिए समय सीमा तय करने और इसके लिए अधिकारियों को जवाबदेही तय करने को भी कहा गया। आपको बता दें कि पीठ ने कहा कि इस तरह की परियोजनाओं में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के जरिए वित्तीय मदद के बहाने देरी नहीं की जा सकती है। गंगा या अन्य जल निकायों में प्रदूषण के निर्वहन को नहीं रोकना जल अधिनियम के तहत आपराधिक अपराध है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत ऐसे अपराधों के लिए जवाबदेह अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा भी चलाया जा सकता है। साथ ही आपको बता दें कि प्लास्टिक पेन भी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत आते हैं। एनजीटी, जी हाँ, एनजीटी की तरफ से ये बयान दिया गया है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने कहा कि प्लास्टिक पेन भी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत ही आते हैं और उसने पर्यावरण मंत्रालय को अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व व्यवस्था को अंतिम रूप देने का निर्देश भी दिया है। आपको बता दें कि एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की पीठ से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ईपीआर को लेकर राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और राज्य स्तरीय निगरानी समितियों से भी समन्वय बनाने को कहा है। पीठ ने कहा कि हालांकि पेन का नियमों में कोई खास जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 3 के तहत प्लास्टिक की परिभाषा में शामिल है, इसलिए पेन भी वैधानिक ढांचे में दायर किया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि एनजीटी ने पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे प्लास्टिक के पेन के बेरोक टोक इस्तेमाल के खिलाफ अवनी मिश्रा की याचिका की सुनवाई के दौरान यह व्यवस्था दी थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि रोजाना करीब 27 लाख पेनों का उत्पादन होता है और स्थानीय निकायों के लिए उन्हें एकत्र करना और नियमों के तहत इनका निपटान करना संभव नहीं है। जी हाँ, साथ ही कहा कि रिफिल काफी महंगी पड़ती है, इसके चलते लोग नया पेन खरीदने को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे में उन्हें जलाना प्रदूषण की वजह बनता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से नदियों में प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है और सरकार की तरफ से अब नदियों में प्रदूषण को खत्म करने के लिए कई तरह की सावधानियां भी बरती जा रही हैं और कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहें आरटीवी लाइव के साथ। धन्यवाद।